अस्सलामुअलैकुम प्यारे साथियों, मेरा नाम हसन रज़ा है। और जिस तरह अभी रेहान साहब ने बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव थिंकिंग। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको अपना करा दूं कि मेरा कोई 16 से 17 साल का तजुर्बा है और मैं एचआर कंसल्टेंट हूँ। एचआर से ह्यूमन रिसोर्स बनता है और इसके अलावा मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, करियर कोच हूँ, लाइफ कोच हूँ और डिफरेंट टॉपिक्स पे ट्रेनिंग मैं जो हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो करवाता हूँ। हम पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, मुस्बत रवैया जो है वो होता क्या है। इसके ऊपर आज हमने जो है ना वो पूरे लेक्चर जो है आज हमने इसके ऊपर जो है करना है। अच्छा, मैं आपसे ना रियल टाइम सिचुएशंस की बात करूँगा कि रियल टाइम पॉजिटिविटी जो है ना वो क्या होती है और पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो क्यों ज़रूरी होती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा, इससे पहले मैं ना आपको अपनी जो स्टोरी है ना, थोड़ी सी अपनी स्ट्रगल वो मैं आपको जो है ना वो भी बताना चाहूँगा। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था 2005 में। तो मुझे ना ये पोलियो है, अभी आपने आते हुए देखा होगा कि मुझे लेफ़्ट आर्म में जो है ना वो पोलियो है। अच्छा, ये जो पोलियो है ना ये पोलियो मुझे लगता है और मेरा 100% बिलीव है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से ना मेरे लिए तोहफ़ा है। अच्छा, लोग जो है ना वो अक्सर मुझे ये कहते हैं कि यार तुम कहते हो कि पोलियो तोहफ़ा है, लेकिन पोलियो तो एक बीमारी है। मैं ये कहता हूँ यार कि देखो, जब मैं सुबह वॉक करने जाता हूँ ना तो कितने लोग आ रहे होते हैं वहाँ पे, मुझे मेरे जैसा कोई नज़र नहीं आता, मेरे जैसा यूनिक कोई नज़र नहीं आता जिसको इस तरह मसला और वो चल रहा हो। और मैं डेली बेसिस पे जब वॉक करने जाता हूँ तो मुझे ये लगता है कि मैं यूनिक हूँ। इसी तरह अल्लाह ताला की ज़ात ने हम सबको जो है ना वो यूनिक बनाया है। ये आपने अपने ऊपर ये एक 100% बात को आपने मान लेना है कि आप अशरफुल मखलूक़ात हैं और आप यूनिक हैं। तो मैंने जब करियर स्टार्ट किया तो 2005 में कोई सोशल मीडिया नहीं होता था, फेसबुक उस टाइम नहीं होता था, लिंक्डइन एक था, वो एक प्रोफेशनल है। तो मैं क्या करता था, मेरे पास कोई रेफरेंस भी नहीं था, कोई सिफारिश भी नहीं थी। तो एक यूनिवर्सिटी से मैंने एमबीए किया। वैसे बाय द वे मैं ओल्ड रावियन गवर्नमेंट कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ, 4 साल मैंने वहाँ गुजारे। तो मैं क्या करता था, अपना सीवी लेके सीवी आपको पता है सीवी जो बायोडाटा होता है, तो वो लेके मैं ना डिफरेंट इदारों में जाता। कोट लखपत इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ जाता। तो वहाँ जाके ना मैं दरवाज़ा नॉक करके खटखटा के उनको मैं ये कहता कि जी कि मैंने अभी एमबीए किया है, तो कोई जॉब है तो आप मुझे जो है ना वो नौकरी दे दें। तो मेरे पास उस टाइम गाड़ी भी नहीं थी, 24 नंबर बस चला करती थी हमारे घर से, जो वहाँ जाके हमें जो है ना वो उतारती थी। तो मैं जहाँ पर अपना सीवी सबमिट करता ना, तो सीवी सबमिट करने के बाद ना, ये 2005 की बात है, मैं ऊपर देखता और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता। ये बिल्कुल फैक्ट है, हकीकत है कि अल्लाह ताला से दुआ करता कि अल्लाह ताला जो मेरे हक़ में बेहतर है ना, अल्लाह ताला तूने वो करना है। आप यकीन माने 4 दिन मैंने वो एक्टिविटी की और 5वें दिन अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे वो नौकरी दिला दी। और मेरा एक ही बिलीव था कि मेरा रेफरेंस जो है ना वो अल्लाह ताला की ज़ात है। मैंने अल्लाह ताला से राब्ता करना है, अल्लाह ताला ने करम करना है और अल्लाह ताला ने करम कर दिया। तो मेरा उस टाइम से ये बिलीव जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो गया यार कि मेरा जो एटीट्यूड है ना, जो मेरे जहन में लोगों ने ये सोच डाल दी थी कि यार शायद मैं लोगों के पीछे भागूंगा तो शायद मुझे जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। वो उस ज़ात ने ही आपको वो जॉब देनी थी और वो ज़ात ने जॉब दी। अभी भी लोग आते हैं ना, मुझे कहते हैं कि हसन भाई 16-17 साल हो गए हैं आपको इंडस्ट्री में, यार ज़रा हमारा कोई रेफरेंस कोई इस तरह की कोई चीज़ करके देखे। मैं सिर्फ उन्हें ये कहता हूँ यार 2 काम करो, एक तो ये कि नमाज़ पढ़ो और दूसरा कुरान पाक। ये गलती ना करना जो दूसरे लोग कर रहे हैं कि लोगों के पीछे भाग रहे हैं। आपने अल्लाह ताला की ज़ात से राब्ता करना है, इंशाअल्लाह ताला आपको जॉब मिल जाएगी और ज़िंदगी में जो है ना वो कामयाबी मिल जाती है। लेकिन वक्त जो है ना वक्त पे हर चीज़ मिलती है। खैर एनीवे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया, करियर स्टार्ट किया, इस तरह अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो मिलती गई। तो आपको बताने का मकसद ये है कि अगर कहीं कोई मुश्किल आती है, कोई प्रॉब्लम आती है,
तो आपने क्या करना है, उस मुश्किल को देखना यार कि इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, कि हम क्या देख सकते हैं। क्योंकि देखें, ये अल्लाह ताला की ज़ात ने खुद फरमाया है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो आपने उसमें अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। अच्छा, ये तो होगी, मैंने आपको बताया कि इस तरह से हमने जो है वो मैंने अपने करियर का स्टार्ट किया, और इस तरह से जो मेरा नेगेटिव एटीट्यूड था कि मैंने ये सोचा हुआ था, लोग कह रहे हैं कि जॉब नहीं मिल रही, तो वो अल्लाह ताला ने करम किया, मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव जो है वो अल्लाह ताला के फजल व करम से जो है वो हुआ, और आहिस्ता आहिस्ता फिर चीज़ें जो हैं वो बहुत बेहतरीन। अच्छा, एक चीज़ और जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, सबसे पहले तो ये है कि मुझे लग रहा है, जो कि मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग्स में कहता हूँ, कि हम फिज़िकली तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन मेंटली नहीं होते। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जो 1 घंटा हमें मिला है आज, आपने ज़रा मेंटली भी यही रहना है। ये जो सोचें आ रही है ना जहन में कि यार पता नहीं अब आगे क्या होना है या घर में क्या चल रहा है, तो ज़रा उसको फ़िलहाल इस सोचों को ज़रा कंट्रोल में रखें, और आपने 1 घंटा जो है वो देना। और यहाँ पर हम जो है ना, ज़रा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग और यूनिक भी है, क्योंकि आज हमने कोशिश करनी है कि 1 घंटे के अंदर हम जो है ना वो सीखें। अच्छा, जब हम छोटे थे ना, छोटे, तो हम सीढ़ियाँ जो है ना वो चढ़ा करते थे। याद है ना, आप सब सीढ़ियाँ चढ़ते थे छोटे हो रहे, तो ऊपर से आवाज़ आती थी एक, ऊपर ना आना, ऊपर बहू है। याद है आवाज़ आती थी कि नहीं आती थी? ऊपर से आवाज़ आती थी कि ऊपर ना आना, ऊपर बहू है। आज वो दोस्तों, वो जो बहू है ना, वो हमारे दिलों में बैठ गया है। वो खौफ, वो डर जो हमें बचपन में कहा जाता था कि ऊपर ना आना, ऊपर ज़ूम्बी है, ऊपर ड्रैकुला है, ऊपर बहू है, आज क्या हुआ है, आज वो हमारे दिलों में बैठ गया है। वो बहू हमें हर जगह नज़र आना शुरू हो गया है। वो बहू हमें अपने बॉस पे भी नज़र आता है, वो बहू हमें अपने किसी भाई में नज़र आता है, वो बहू हमें किसी रिश्तेदार में नज़र आता है। तो आज जो मैं आपके पास आया हूँ ना, इस 1 घंटे के अंदर हमने उस बहू को मारना है। किसको मारना है? किसको मारना है? किसको मारना है? हाँ, ग्रेट। तो ये आपको दोहराने का मकसद ये है कि आपको ज़रा याद रहे कि आज हम सब यहाँ बैठे हैं, तो आज हमने उस बहू को मारना है। उस वो जो नेगेटिव एटीट्यूड है उसको हमने जो है ना आज बहू को हमने ख़त्म करना है। तो एक तो ये चीज़ होगी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, जो आप समझते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड है, आपके नज़दीक क्या है? ये पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है? कोई जो बताना चाहिए, कोई भी। ये मुस्बत रवैया जो है उसको हम क्या कहेंगे? मुस्बत रवैया जो है वो होता क्या है? जी, रिस्पेक्ट, ठीक है। और हाँ, अच्छा किरदार, बेहतरीन। और इखलाक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छी सोच। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे, देखिए हम यहाँ पर बैठे हैं सीखने के लिए, हम यहाँ पर एक दूसरे को जज करने के लिए नहीं बैठे, और ना ही जो आपके ऑफिसर्स बैठे हैं कि आपको ये कहेंगे कि यार अगर आप गलत जवाब दे देंगे तो 10 में से हम इसका 0 नंबर कर देंगे। ऐसा नहीं है, आपने बोलना है। और मेरे जो सेशंस होते हैं वो इंटरैक्टिव होते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा जो मैं सुनूँ और लोगों को इंगेज कर सकूँ। तो आपने बोलना है, अच्छा बोलना है, ताकि हम एक दूसरे के साथ इस 1 घंटे में जो है वो सीख सके। तो अब आप बता रहे हैं कि मुस्बत रवैया इखलाक होता है, मुस्बत रवैया जो है वो किरदार होता है। देखिए, मुस्बत रवैया ज़रूरी क्यों होता है? चलिए मुझे ये बताइए, किस चीज़ के लिए मुस्बत रवैया जो है आप समझते हैं क्यों ज़रूरी होता है? कौन से आपके जहन में चीज़ें आती हैं कि यार मुस्बत रवैया होएगा तो इससे जो है ना मुझे ये फ़ायदे मिलेंगे? क्या क्या चीज़ आपके जहन में आती है कि मुस्बत रवैया क्यों ज़रूरी है? सुकून, वंडरफुल। और कामयाबी के लिए ज़बरदस्त जी, इज़्ज़त में इजाफा होता है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पॉजिटिव एटीट्यूड यानी मुस्बत रवैया जो है वो ज़रूरी क्यों है। जिस तरह आपने कहा ज़हनी सुकून के लिए। मेरे भाई, आज कल के दौर में जो सबसे ज़्यादा हमें इशू आ रहा है, जो सबसे ज़्यादा बीमारी है ना, वो फैल रही है ब्लड प्रेशर, ठीक है। और ब्लड प्रेशर का एक मेन जो वजह है ना वो है ज़हनी सुकून का
ना होना। तो आप ये देखें कि जो मुस्बत रवैया है आपका, वो आपको ज़हनी सुकून देता है, वो आपको ज़हनी सुकून देता है। और देखें, अगर आपका ये जो माइंड है ना, अगर आपके ये कंट्रोल में है, अगर ये मुस्बत सोच रहा है, तो पूरी बॉडी लैंग्वेज उसी तरह जो है ना वो रिएक्ट करेगी, उसी तरह एक्ट करेगी। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताया कि एक तो पीस जो है ना वो होना चाहिए, जिस तरह अभी एक भाई ने कहा कि सुकून जो है ना वो आपकी ज़िंदगी में होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, सुकून आएगा कैसे? वो क्या कहते हैं, वो किसी ने एक बड़ी प्यारी बात की कि उसने कहा जी कि वो लोगों की बातें मार देती है ना। खान साहब की एक कवाली भी थी कि जी कि बंदा मरता नहीं है लेकिन उसके दूसरे लोगों की जो है वो बातें मार देती हैं। अब क्या हो रहा होता है, हो ये रहा होता है कि जब आप कोई डिसीजन लेने जा रहे होते हैं तो लोग आपको क्या कहते हैं, तो नहीं कर सकता, तू हो ही नहीं सकता कि तू ये कर दें, ऐसे कहते हैं ना लोग। हाँ, ऐसे ही लोग कहते हो कि तू अपना दिमाग देखिए, अपना चेहरा देख, अपना मुंह देख, मतलब तू सोच रही है कि तू ये करेगा। मतलब इस तरह की ना आपको बॉडी लैंग्वेज इस तरह की आ रही होती है कि तू अपनी दिमाग देखिए और जा कोई काम कर जाके। आते हैं ना ऐसे जुमले, हैं ऐसे ही है ना। तो सबसे पहले तो मेरे दोस्तों कि जो आपको ये कहता है, जो आपका ज़हनी सुकून बर्बाद करता है, इनको ना मैंने एक बड़ी अच्छी कैटेगरी में ना डिफ़ाइन किया है। तो ऐसे लोग जो आपको ये कहते हैं कि तुम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, और जो आपको ये कहते हैं कि तू अपनी शक्ल देखी है, तू नहीं कुछ कर सकता है, ऐसे लोग होते हैं सोमपू। कौन सी कैटेगरी है? सोमपू। क्या नाम है? सोमपू कैटेगरी। तो आपने अपने जहन में ये रखना है। अच्छा, सोमपू कैटेगरी के जो लोग होंगे ना, जो सोमपू, वो क्या करेंगे, अपने आप को ना हालात के मुताबिक सौंप देंगे। वो क्या कहेंगे, यार जिंदगी जड़ी है ना फारग हुई है, असी कुछ नहीं कर सकते। जो सोमपू कैटेगरी के जो लोग हैं वो कहेंगे यार ज़िंदगी में और कुछ हो ही नहीं सकता, यकीन मानो। ओ भाई तुम क्या सोच रहे हो, तुम अफसर बनोगे। हालांकि उस सोमपू बंदे को समझाने की ज़रूरत है कि अफसर बनने के लिए पहले अफसर की सोच जहन में लाना ज़रूरी है। तो आधे अफसर तो आप वही बन जाते हैं जब आप सोचते हैं कि मैं जो हूँ कि मैंने अफसर बनना है, तो ये ज़रूरी है। अच्छा, सोमपू क्या कह रहा होगा, वो कह रहा होगा देखो यार इसने पता क्यों तरक्की की है, इसलिए तरक्की की है कि ये टीसी बड़ी करता है, इसलिए तरक्की कर गया है ज़िंदगी में। अच्छा, फिर वो ये भी कह रहा होगा आपको, अंदर से ऐसी भी आवाज़ें जो है ना उसकी आ रही होंगी, वो सोमपू कैटेगरी वाला बंदा वो कह रहा होगा इस मुल्क में नहीं कुछ हो सकता, ये मुल्क है ही ऐसे कैसा। हालांकि आप यकीन मानो हमारा प्यारा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से रात जुगनी तरक्की कर रहा है, इतनी तरक्की कर रहा है कि मैं खुद बड़ा एक्साइटेड और मैं खुद बड़ा खुश होता हूँ। लेकिन सोमपू कैटेगरी के लोग वो आपको यही कहेंगे कि यार कुछ नहीं हो सकता, ना तो तुम कुछ कर सकते हो, ना जो है कोई और कुछ कर सकता है। अच्छा, ये भी कहेंगे यार वो ना हमारी किस्मत ही माड़ी है, हमारी किस्मत ही ऐसी है, हम क्या करें यार, मजबूरी है भाई, क्या करें। तो एक ये कैटेगरी है जो मैंने आपको बताई, उसका नाम है सोमपू। क्या कैटेगरी है? सोमपू। तो अब हम दूसरी कैटेगरी की तरफ चलते हैं। ये कैटेगरी आपने याद रखनी है, जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं। तो ये सोमपू कैटेगरी में आपको बहुत सारे लोग नजर आएंगे। अब मुझे पता है कि आपके जहन में आपके चेहरे भी आ रहे होंगे कि कौन कौन सा चेहरा है, तो वो प्लीज़, तो आपने उनके नाम जो है ना वो अभी यहाँ नहीं रखने, कंट्रोल में रखने हैं। दूसरा ये कि आप जब ऐसे कोई कमेंट सुन रहे हो ना, तो आपने अपने दोस्त को कहना यार सोमपू ना बन, ठीक है ना, क्या कहना है उसको? हाँ। तो एक तो कैटेगरी मैंने आपको बताई है सोमपू, जो कि हमारा जो जहन है ना, जो हमारा माइंड है, इसका सुकून ख़राब कर रहे होंगे ये कौम। अच्छा, उन्होंने ठेका लिया हुआ है सोमपू कैटेगरी ने, किसको हमने सुकून से नहीं बैठने देना। आप देखें कि ये वो लोग होंगे कि जो शरारती होंगे, इनको मज़ा ही नहीं आता कि कोई बंदा सुकून में बैठा हो। मतलब वो हर टाइम सोच रहे होंगे कि यार इसको ज़रा छेड़ें, मतलब हम कोई इसको बात कहें, तो वो क्या करेंगे, वो छेड़ेंगे, बात कहेंगे, तो आप ना रिएक्ट करेंगे तो उनको मज़ा आएगा। तो आपने सोमपू कैटेगरी में नहीं आना। अब दूसरी कैटेगरी की हम बात करते हैं, वो है चलाऊ। क्या कैटेगरी है? चलाऊ। क्या नाम है? चलाऊ। चलाऊ। तो दूसरी कैटेगरी है चलाऊ। तो चलाऊ कैटेगरी के जो लोग होते हैं ना, ये कहते हैं कि यार हालात जैसे चल रहे हैं ना, चलने दो, कुछ नहीं होता। ये वो लोग होते हैं जो छोटे होते हैं लेकिन इनके
ख्वाब बड़े 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 होते हैं जब ये छोटे होते हैं, लेकिन जो जो ये बड़ा होना स्टार्ट करते हैं इनके ख्वाब छोटे हो जाते हैं। इनको डर लगता है, इनको रिस्क लेने से डर लगता है, इनको कोई डिसीजन लेने से डर लगता है। अच्छा, ये लोग नेगेटिव नहीं होते, लेकिन ये इर्द गिर्द लोगों के बीच में रह के ना ये नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये कहते हैं कि यार चल रहा है, चलने दो, कोई मसला नहीं। तो ये वो लोग होते हैं। लेकिन ये वाली कैटेगरी सोमपू से बेहतर होती है। तो ये है चलाऊ कैटेगरी। क्या है जी? ऊंची, ज़रा ऊंची। कौन सी कैटेगरी है ये? चलाऊ। और पहली कैटेगरी कौन सी थी? कौन सी थी? और दूसरी कैटेगरी कौन सी थी? चलाऊ। अच्छा, आपने चलाऊ भी नहीं बनना, ठीक है। तो पहली कैटेगरी सोमपू है, वो भी नहीं बनना, और दूसरी कैटेगरी चलाऊ है, वो भी नहीं बनना। तो अब आप कहेंगे हसन साहब आपने दो कैटेगरीज तो हमें बता दी कि एक तो सोमपू कैटेगरी है और दूसरी जो है वो चलाऊ कैटेगरी। अब आप हमें ये बताएं कि हमने बनना क्या है। तो आपने बनना है मेरे भाई तीसरी कैटेगरी, उसका नाम है बनाऊ। क्या नाम है? बनाऊ। हाय हाय, ये बनाऊ। अच्छा, ये कैटेगरीज मैंने खुद सोची। मैंने ये सोची आप जैसे भाइयों के साथ बात करके, कासिम अली शाह साहब जो हमारे ट्रेनर हैं उनसे, उनकी किताबें पढ़ के मैंने देखा यार हमारी ज़िंदगी में किस तरह के लोग काम कर रहे हैं। मतलब वो आके किस तरह से हमारा रोल प्ले कर रहे हैं, कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं। तो एक तो मेरे जहन में सोमपू आई, दूसरी चलाऊ हुई, और तीसरी है बनाऊ। अब आप कहेंगे हसन साहब आपने यार बता तो दिया हमें कि सोमपू कैसे होते हैं, चलाऊ कैसे होते हैं। अब आप हमें ये बताएं कि बनाऊ जो कैटेगरी है ये लोग कैसे हैं। अच्छा भाई, बनाऊ कैटेगरी के जो लोग होते हैं ना, ये नहीं कहते कि मैंने अपने आप को हालात को सौंप दिया है। ये नहीं कहते कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। ये बनाऊ कैटेगरी के जो लोग होते हैं ना, ये कहते हैं कि मैं हालात को अपने मुताबिक बनाऊंगा, हालात के मुताबिक मैं नहीं चलूँगा, हालात को मैं अपने मुताबिक बनाऊंगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि यार ये ज़िंदगी ऐसी चल रही है। भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से, अल्लाह के हुक्म से हम बेहतर करेंगे, हम स्टेप्स लेंगे, हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर करेंगे, हम जो है वो बेहतर तरीके से जिएंगे, और मैं हालात को कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा और मैं बनाऊँगा। तो ये तीसरी कैटेगरी कौन सी है? तो आपने कौन सी कैटेगरी में जाना है? वो पीछे से आवाज़ है शायद सोमपू की। अच्छा, तो नहीं, मैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये जो बनाऊ कैटेगरी है आप सब ने उसमें रहना है। अपने आप को हालात के मुताबिक नहीं सौंपना, कंट्रोल करना है, चीज़ों को बेहतर करना है और हालात को बेहतर बनाना है। तो अब ये तीन कैटेगरीज मैंने आपको बता दी। तो मैं फिर दोबारा आपसे ये बात करूँगा कि आपको जब ये कोई कह रहा हो ना कि आज दुनिया से कुछ नहीं कर सकता, उन्हें कहना है यार तेरी मेहरबानी सोमपू ना बन। क्या ना बन? ठीक है ना। अब आपकी मेहरबानी किसी अपने को जाके ये ना कह देना, लड़ाई हो जाएगी फिर, ठीक है। तो मतलब आपने तरीके से बात करनी है। अच्छा, ये आपको तीन कैटेगरीज बताने का मकसद है। आपको बताने का मकसद ये है, देखें आपकी ज़िंदगी में ये तीन कैटेगरीज के लोग आएंगे और आपने इनको किस तरह से डील करना है। जो बनाऊ कैटेगरी के लोग हैं ना, वो आपकी ज़िंदगी में ना कम होंगे, वो ज़्यादा नहीं होंगे। चलाऊ कैटेगरी वाले लोग ज़्यादा होंगे और सोमपू कैटेगरी तो भरी होगी ना, वो तो बहुत सारे लोग होंगे। अब बच्चों, ये प्यारे भाइयों, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किन लोगों को अपने साथ इंगेज करना चाहते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि यार ये जो सोमपू और चलाऊ कैटेगरी के लोग हैं ना, ये फेसबुक पे जिस तरह आपके साथ होते हैं ना, हम कंट्रोल ऑल्ट डिलीट का बटन दबाते हैं ना सारी उम्र के लिए, इनको अपनी लाइफ से ख़त्म करो। जब आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से ख़त्म करेंगे ना प्यारे भाइयों, तो फिर आप ज़िंदगी में तरक्की कर सकेंगे। जो हमारा पहला पॉइंट था जहन का सुकून, वो जहन का सुकून आएगा ही ऐसे कि आप पॉजिटिव रहोगे, ऐसे लोगों से दूर भागोगे। अच्छा, ये लोग भी करते क्या कि हैम्बरिंग करते हैं, और थोड़ा जो होता है ना, थोड़ा ठक ठक, आप पॉजिटिव है, अच्छी बात की होगा, क्या यार तुम ये ऐसी बातें कर रहे हो भाई, बड़ा तू अफसर बनन रहे, बड़ा फिलोसोफर बनन रहे, आती ना ऐसी आवाज़ें सुनने को। तो आपने ऐसे लोगों को शटअप कॉल देनी है और ऐसे लोगों को आपने अपनी लाइफ का परमानेंट पार्ट नहीं बनाना। तो एक तो ये चीज़ होगी जो हमने बात की कि जी के ज़हनी सुकून, ये तीन कैटेगरीज़ के लोग जो हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सोमपू, और दूसरी है चलाओ, और तीसरी बनाओ। हाँ, फिर दोबारा बताइएगा, पहली कैटेगरी कौन सी है और दूसरी
और तीसरी बनाओ। मेरा ख्याल है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने बड़ी अच्छी 3 कैटेगरी सीख ली और मुझे उम्मीद है कि आप सारी उम्र याद रखेंगे। ग्रेट, वंडरफुल। अच्छा, ज़हनी सुकून का मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी जो हम पॉजिटिव एनर्जी से जो हमें पॉजिटिव एनर्जी मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड का जो हमें फ़ायदा है, वो एक जो दूसरा हमें होता है वो हमारी सेहत के लिए। पॉजिटिव रहना क्यों ज़रूरी है? पॉजिटिव रहना इसलिए ज़रूरी है कि हमारी जो सेहत है ना, सेहत वो अच्छी रहती है, वो बेहतर रहती है। जितना आप अच्छा सोचेंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना, वो उतना अच्छा एक्ट करेगी, उतना अच्छा वो बेहतर जो है वो रिएक्ट करेगी। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और बेहतर सोचें ताकि आपकी जो सेहत है वो ठीक रहे। अच्छा, इसको मैं ना एक स्टोरी के साथ रिलेट करूँगा। वो स्टोरी ये है कि स्टोरी नहीं, आई मीन इट्स अ फैक्ट, एक बिल्कुल सच्चा वाक़या है। आपने डिफेंस से जब आप कलमा चौक से जब आप डिफेंस आते हैं, मेरा ऑफिस डिफेंस में है, तो बड़ी ना लंबी लाइन लगी होती है कैवलरी के पुल पे। तो मैं ना काफ़ी दिनों से जब ऑफिस आते हुए मैं देख रहा था, तो बड़ी लंबी लाइन जो है ना वो लगी हुई। तो वो आप जब आ रहे होते हैं तो आपको थोड़ा सा फील हो रहा है, अरे इतनी लंबी ट्रैफिक यार, बंदा क्या करे। तो मैंने देखा कि मेरे साथ ना एक बाबा जी, और वो बाबा जी बड़े ज़बरदस्त तरीके से बाइक निकाल रहे हैं, कट्टे शट्टे मार रहे हैं। मैंने कहा यार ये बाबा जी तो बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो खैर कुछ दिन तो मैं उनको ऑब्ज़र्व करता रहा, वो बाबा जी कट्टे शट्टे मारते रहे। अच्छा, मैंने ये देखा कि बाकी जो लोग हैं ना, वो लोग जो हैं बाकी के जो हमारे गाड़ियों वाले जो बाकी थे, वो कोई ऐसे स्टीयरिंग को हाथ मार रहा है, कोई जो है वो कुछ कर रहा है कि यार ये क्या है, और वो आपको बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि यार ये अनकम्फर्टेबल। लेकिन वो बाबा जी कोई 10 दिनों से मैं देख रहा हूँ, वो कट्टे शट्टे मार के और मूड शूड उनका बड़ा ज़बरदस्त और वो निकल रहे हैं। तो एक दिन मेरी, क्योंकि मैं एक ट्रेनर हूँ तो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज। तो एक दफ़ा क्या वो मेरी गाड़ी के साथ आके जो है ना उनकी बाइक ना रुक गई। तो मैंने शीशा नीचे किया, तो मैंने कहा बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। कहते ओ वालेकुम सलाम। मैंने कहा बाबा, मैंने दिल में कहा बाबा जी का तो बड़ा स्टाइल है यार, बड़ा ज़बरदस्त। तो मैं इंप्रेस भी हो गया। तो मैंने कहा बाबा जी की हाल है तुहाडा? कहते यार मैं ठीक ठाक पुत्र, तू सुना। मैं कहा बाबा जी एक सवाल पूछना है तुहानू। कहते हाँ हाँ पुत्र पूछ। मैं कहा बाबा जी ऐसी एडे लंबा लाइन ते असी इन्ना खलोंदे रहंदे हैं और सानू परेशानी रहिंदी है, कैवलरी दे पुल तो बड़ा टाइम लगदा है, ते तुसी ऐ कट्टा शट्टा मार के और पीछे आवाज़ भी आ रही होंदी यार जगह दें ज़रा यार, वो बाकायदा आवाज़ आती उनकी कि यार जगह दें। तो आप चले जाते हैं और हम लोग ये हैं। कहते यार तेन मैं एक गल दसना। मैं कहा हाँ जी बताएं। कहते यार तू इशारा वेख्या जो सिग्नल जो होंदा है इशारा? मैंने कहा हाँ जी। कहता पुत्र इन्हें सबस तो हो ही जाना है, तो ये लाल है तो इन्हें सबस भी हो जाना है, इशारा खुल ही जाना है। मेरे उत्ते है कि मैं खुश रहा या पिटदा रहा। तो मैं चाहना कि जो 10-15 मिनट का वक्त है ये बंदा इंजॉय करके गुजार ले। तो मैं उन्होंने मुंडे नाल गल कर लेना खलो के कि यार ये वक्त जो है ना ये भी लंघ जाना जो गल्लां कर। अच्छा मैंने क्या किया, क्योंकि मैं एक ट्रेनर हूँ तो मैंने उस बात को पिक किया। जो हमारी लाइफ में जो वाक़यात होते हैं ना प्यारे भाइयों, वो वाक़यात भी उस सिग्नल की तरह, आपकी ज़िंदगी में जो तकलीफ़ आती है ना, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो उस रेड लाइट की तरह है। और आप यकीन माने जो अल्लाह ताला ऊपर बैठा ना, जो हमसे बड़ा प्यार मोहब्बत करने वाला है, उसने वो ग्रीन सिग्नल हमारी लाइफ में रखा ही रखा है। वो ग्रीन सिग्नल आना ही होता है, लेकिन हम क्या करते हैं उस मतलब आम बंदों की तरह हम परेशान रहते हैं। हम कहते हैं यार कि ये जो 15-20 मिनट की जो तकलीफ़ आ रही है, उस तकलीफ़ में हम जो है ना वो सब्र नहीं करते हैं। तो मुझे वहाँ से फ़ील हुआ कि यार ये ठीक है। अच्छा मैं उससे रिलेट करूँगा कि जब उस सोच ने मुझे ना उस बाबा जी की एक बात ने ना मेरी तबीयत बड़ी ठीक कर दी। मैं बड़ा खुश हुआ कि यार ये बाबा जी, उससे मैं खैर मेरी सेहत भी ज़रा बेहतर, क्योंकि मुझे लग रहा था जैसे ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो गया। तो कई दफ़ा किसी एक बंदे का जुमला आपकी सोच बदल देता है। तो अब मैं जब कैवलरी के पुल पे जब लंबी लाइन लगती है ना, तो अब जब मैं खड़ा होता हूँ तो अब मुझे वो बाबा जी की बात याद आती है। तो मैं बड़ा रिलैक्स होके और मैं कहता हूँ यार कि ज़बरदस्त यार बाबा जी ने क्या सी ना कि ये वक्त भी पुत्र लंघ जाना है, कोई गल नहीं, खुशी नाल गुजारो। तो इसी तरह हमारी लाइफ में जो
प्रॉब्लम्स आती हैं, जो तकलीफ़ आती हैं, उन्होंने भी उसी तरह सिग्नल्स की तरह ख़त्म हो जाना होता है। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपसे अभी शेयर की। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव एनर्जी ज़रूरी इसलिए है कि एक तो ये कि हमारा ज़हनी सुकून दे, दूसरा जो है वो है कि हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ कि बड़ी इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि कोई ना कोई एनर्जी मिलती रहे आपको। अभी आप एक चीज़ देखें, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेजॉरिटी ये कह रही है कि यार आज हमने 3 चीज़ें सीख ली हैं, चलो सोंपू समझ आ गया हमें, आज हमें चलाऊ समझ आ गया, आज हमें बनाऊ समझ आ गया, हम बड़े मोटिवेटेड हैं। कासिम अली शाह साहब ने ट्रेनिंग की, बड़े मोटिवेटेड, बड़े ज़बरदस्त मोटिवेटेड। अब आप ये देखेंगे कि 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद वो मोटिवेशन लेवल नीचे आना शुरू हो जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी रीज़न क्या है? हम खाना खा रहे हैं, हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा दिमाग है ना, उसको भी खाने की ज़रूरत होती है। वो है ये मोटिवेशनल वीडियोस, वो है आपके मेंटोर जिसके पास आप जाके बैठते हैं, जिससे आप अपनी बातें शेयर करते हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं होता कि मेंटोर आपका जो है वो कोई बाहर का बंदा हो। यार वालिद साहब बड़े अच्छे मेंटोर होते हैं, मामा बड़ी अच्छी मेंटोर होती है, मतलब आपके जो अपने हैं वो बड़े अच्छे मेंटोर होते हैं। तो मेरे जो मेंटोर हैं वो मेरे मेंटोर मेरे फादर हैं। उन्होंने मेरी ग्रूमिंग की, उन्होंने मुझे सिखाया, मुझे कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं उनसे ज़रूर पूछता हूँ। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। जैसे एनर्जी जो है ना, एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छा, एक और कहानी मैं आपसे शेयर करूँगा, रियल टाइम है। एक हाथी का ना बच्चा होता है, वो जब छोटा होता है तो जब उसको चिड़ियाघर में लेकर आते हैं तो उसको ना वो बांधते हैं। वो क्या होता है, वो जो किला जिसको ठोक के उसके साथ बांधते हैं। तो वो हाथी का बच्चा जो है ना बड़ा हो जाता है, तो क्या करते हैं, उसको फिर बांधने की ज़रूरत नहीं होती, उसकी रस्सी जो होती है ना, रस्सी उसको साथ लटका देते हैं। तो हमारे जो बिलीफ सिस्टम है ना प्यारे भाइयों, वो उसी तरह से बन गए हैं। अब मैं ये सोचता हूँ कि हम लोग भी ऐसे ऐसे बड़े होंगे, लेकिन हमारी वो जो सोच जो हमने स्टार्ट किया था बहू से, किससे स्टार्ट किया था? वो बहू जो है ना, वो ज़िंदगी में वो हमें हर जगह नज़र आता है। अभी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम वो पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाएं। वो जो हाथी जब छोटा था तो उसकी रस्सी खुली हुई है, लेकिन क्या है कि अब उसको ये लग रहा है कि शायद यार वो जो बिलीफ सिस्टम जब घर वालों ने कहा था कि तुम नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज़ और मैंने देखी है, हम दूसरों की बात मान लेते हैं, अपने दिल की नहीं सुनते, अपने दिल की नहीं सुनते। दूसरों ने कहा कि यार तुम नहीं कर सकते, मैंने मान लिया कि मैं नहीं कर सकता, मैंने कोशिश ही नहीं की। मैं आपको इसकी एक रियल टाइम एग्जांपल दूंगा। मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो मेरा एक दोस्त था जिसको पोलियो था, तो उसने मुझे ये कहा कि हसन रज़ा, तुम ज़िंदगी में ना कभी गाड़ी नहीं चला सकोगे, क्योंकि उसको भी गाड़ी चलानी नहीं आती थी। तो मैंने ये मान लिया कि मैं नहीं चला सकता ज़िंदगी में गाड़ी। तो एक दफ़ा मेरे वालिद साहब बैरून मुल्क होते हैं, तो वो आए, रमज़ान का टाइम था। ये मैं आपको बिल्कुल सच्चा वाक़या सुना रहा हूँ। तो मुझे जो पॉजिटिव एनर्जी जो मिलती वो मेरे फादर से मिलती। वो मुझे सिखाते हैं, बताते हैं। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको सेहत-याब ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। तो मैं जब मैंने उन्हें कहा, मेरे वालिद साहब ने इफ्तारी की और हमारे पास एक सुजुकी मार्गला गाड़ी होती थी 1999 में। तो मैंने फ़ादर को अपने कहा, मैंने कहा जी कि मुझे तो मेरा दोस्त कह रहा था कि जी कि ये तुम गाड़ी नहीं चला सकते। तो कहते अच्छा, तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा हाँ, मैंने कहा मैं नहीं चला सकता। कहते चलो आओ ट्राई करो। मैंने कहा अच्छा चले। हम खैर वो चले गए, तो हमने गाड़ी चलाई। तो मेरा ना वो क्योंकि पोलियो है, तो मेरा वो क्लच पे जो पाँव है ना वो ठहरा नहीं, वो नीचे आ गया। तो मेरे वालिद साहब ने रख के एक थप्पड़ मेरी खुट्टी पे जो है ना, मुझे अभी तक याद है, बड़ा ज़बरदस्त करारेदार किस्म का ना थप्पड़ जो है ना वो मारो। तो मैंने कहा अब्बा जी ये क्या बात है? उन्होंने कहा तुम कर सकते हो, तुमने करना है। मैंने कहा अब्बा जी मेरा वो पाँव वो नहीं आ रहा, ये वो। कहते मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, तुम्हें तुम्हारा बाप कह रहा है कि तुम कर सकते हो और तुमने ये करना है। खैर जी, अब वालिद साहब साथ थे, मेरी आंखों में आंसू, मतलब मैंने कहा यार ये क्या है। तो खैर मैंने वो अपने पाँव को एडजस्ट किया, तो वो गाड़ी चल पड़ी। वो गाड़ी चल पड़ी तो मैंने ये सोचा यार कि मेरा दोस्त जो कह रहा था वो ठीक नहीं था। मैंने क्या किया, मैंने उसकी बात मान के मैंने ट्राई नहीं की, मैंने कोशिश ही नहीं की।
और 99 से लेके अब ये 2021 है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला अपना करम रखे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ और बड़े अच्छे तरीके से चला रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी चल रही है। तो आज भी जब मैं वालिद साहब के साथ बैठा हूँ तो मैं अक्सर कहता हूँ कि अब्बा जी अगर वो थप्पड़ ना पड़ा होता ना तो शायद आज मैं गाड़ी ना चला रहा होता। तो आपकी ज़िंदगी में ये जो मुश्किलात आती हैं ना, ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ये भी वेकअप कॉल होती है अल्लाह ताला की तरफ से। ऐसे वाक़यात जो आपको बेदार करते हैं, आपको जगाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप एक दफ़ा ज़रा देखें, सोचें, समझें कि यार ये चीज़ें जो हैं वो चल कैसी रही हैं। बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग? ग्रेट ग्रेट। नहीं, मैंने कहा फिर हम किसी और टॉपिक पे भी डिस्कशन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा जी, एक तो मैंने आपको जो है बता दिया कि ये है। अच्छा, अब मैं एक और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ और वो है हमारा ये जो दिमाग है ना, दिमाग ये ना एक फैक्ट्री की तरह होता है। किसकी तरह होता है? फैक्ट्री की तरह होता है। तो इस दिमाग को दो तरह के चौधरी जो है ना वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। कितनी तरह के चौधरी? अच्छा, माजरत मैं किसी चौधरी साहब को नहीं पॉइंट आउट कर रहा, लेकिन क्योंकि ये मैंने खुद से बनाया हुआ है तो मैं इसलिए कह रहा हूँ। तो दो तरह के चौधरीज जो होते हैं ना वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। एक चौधरी है जिसका नाम है खुशबाश चौधरी। क्या नाम है? खुशबाश चौधरी। क्या नाम है? और दूसरे चौधरी हैं, उनका नाम है उदास चौधरी। क्या नाम है? हाँ जी। आप सुबह उठेंगे तो आपकी तो दिमाग एक फैक्ट्री है। तो आप क्या करते हैं, सुबह उठते साथ ही ना आप कहते हैं कि आज का दिन कोई ज़्यादा अच्छा नहीं गुजरेगा। तो उदास चौधरी सब एक्टिव होते हैं आपके दिमाग में। वो कहते हैं तो सही कह रहे हैं, आज का दिन चंगा नहीं गुजरना। अच्छा, वो उदास चौधरी कहेगा आप आगे से कहते हैं कि यार आज तो मौसम भी जो है ना वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो उदास चौधरी फिर दोबारा आपको कहेगा और बाद ना जाइए, आज कार ही रहे। मतलब वो आपको नेगेटिव थिंकिंग जो है ना वो सिखाना शुरू कर देगा उदास चौधरी। अब हम बात करते हैं हमारे खुशबाश चौधरी। क्या नाम है जी? क्या नाम है? अच्छा, खुशबाश चौधरी साहब को जब आप कोई इंस्ट्रक्शन देंगे, अब जैसे आप सुबह उठे तो सुबह आपने जो है ना कहा यार आज का दिन बड़ा ज़बरदस्त है, मैंने नमाज़ पढ़ी है, कुरान पाक पढ़ा है, आज का दिन बड़ा अच्छा गुजरने वाला है। तो खुशबाश चौधरी साहब आपको आगे से कहेंगे यार तू बड़ा अच्छा सोच रहा है, क्या बात है, आज का दिन तेरा आउटस्टैंडिंग गुजरने वाला है। आज तो मैं कहता हूँ आज का दिन तेरी ज़िंदगी का बेहतरीन दिन होने वाला है और आज तू बहुत कुछ सीखेगा। अब प्यारे भाइयों, बात यह है कि अब आपके ऊपर है कि आप खुशबाश चौधरी को अपने दिमाग का कंट्रोल दें या उदास चौधरी को कंट्रोल दें। अब आपने सोचना है कि आपने करना क्या है। तो किसको कंट्रोल देना है अपने दिमाग का? किसको? अच्छा, पीछे से एक साथ वाला लड़का कह रहा है यार उदास चौधरी को दे देंगे थोड़ी देर वास्ते हैं। तो बात यह है कि आपने खुशबाश चौधरी को अपना कंट्रोल अपने दिमाग का देना है। अच्छा, जब हम एक बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं तो 50,000 से ज़ायद सोचें आपके जहन में चल रही होती हैं। 50,000 ये रिसर्च कहती है। तो आपकी सोचों पर आपका उस तरह से कंट्रोल नहीं होता है। नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा आती है, पॉजिटिव थिंकिंग आपकी ज़रा कम होती है। अच्छा, जैसा आप सोचते हैं ना आप वैसे बनना एक्ट कर देते हैं। जैसे मैं आपको एक अपना थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बचपन में सोचा था कि मैंने एक ट्रेनर बनना है, अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटीज़ दी। मैं ना सेल्फ इमेजिनेशन करता था। ये भी आप लोगों को जो है ना पॉजिटिव एटीट्यूड में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप अपने बारे में हम क्या करते हैं कि हम अपने आप से प्यार नहीं करते हैं भाइयों। हम क्या करते हैं, दूसरों की बात मान के, उसी पे आती है चीज़, उनकी बात मान के कहते हैं यार ये। कासिम अली शाह साहब की एक बुक है, उसके अंदर मैं ये पढ़ा था, बड़ी प्यारी बात उन्होंने की। उन्होंने कहा जी कि जो बंदा तन्हाई में अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है ना वो बंदा ठीक, वो बेहतर है। तो अगर आप तन्हाई में और आपको अपने आप से प्यार है तो आप बेहतर है। हम क्या कर रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा नफ़रत अपने आप से कर रहे होते हैं। हम अपना ख्याल ही नहीं रखते। तो जब आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, अपना ख्याल नहीं रखेंगे, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं करेंगे, सोमपू कैटेगरी के लोगों से छुटकारा ज़रूरी है,
चलाओ कैटेगरी के लोगों से छुटकारा ज़रूरी है, बनाओ कैटेगरी में आना ज़रूरी है, बनाओ कैटेगरी के लोगों के साथ राब्ता ज़रूरी है, उदास सिंह से छुटकारा ज़रूरी है, खुशबाश उदास सिंह कह रहे सॉरी उदास चौधरी से जो है वो ज़रूरी है आपका छुटकारा, उसके बाद जो है खुशबाश चौधरी के साथ जो है आपका राब्ता ज़रूरी है। तो आप जब इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो एटीट्यूड है वो खुद ब खुद पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट स्टोरी है जो कि रिलेट करूँगा मैं इस टॉपिक के साथ, वो ये है कि सड़क के किनारे पे ना औरतें गर्मी में पत्थर कूट रही होती हैं, ठीक है। सड़क के किनारे औरतें जो हैं वो पत्थर कूट रही होती हैं। तो जो हमने उनसे, मतलब एक रिसर्च है, तो हमने उनसे ये पूछा कि आप ये क्या कर रही हैं, मतलब ये काम आप क्यों कर रही हैं। तो 3 औरतें थी, 3 औरतों के डिफरेंट जवाब थे। पहली औरत का जो जवाब था ना, उसने कहा कि जी कि मैं इसलिए पत्थर कूट रही हूँ कि मैंने कोई मेहनत मजदूरी करनी है, इसलिए पत्थर कूट रही हूँ। तो दूसरी औरत है, उससे जब उन्होंने पूछा कि तुम क्यों ये पत्थर कूट रही हो, क्यों कर रही, तो उसने ये कहा कि जी कि हमारी सड़कें बन रही हैं तो मुल्क और कौम के लिए मैं काम कर रही हूँ। पहली ने क्या कहा था कि जी मतलब मैंने मजदूरी कर रही हूँ, दूसरे कहा जी कि हमारी सड़कें बन रही हैं तो हमने मुल्क और कौम की खिदमत कर दी है। और तीसरी औरत ने कहा कि जी मैं इसलिए पत्थर कूट रही हूँ कि ये इबादत के तौर पे मैं काम करी, क्योंकि यहाँ पर खुदा का घर बन रहा है, मस्जिद बन रही है। तो जो पहली औरत है जिसने कहा था कि मैं मजदूरी कर रही हूँ, तो क्या हुआ, तो ये रिसर्च है जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो ये हुआ कि उसका जो बच्चा था ना वो मजदूरी बना, क्योंकि उसका एटीट्यूड ये था कि वो कह रही थी कि मैं सिर्फ मजदूरी कर रही हूँ, तो उसका जो बच्चा था वो मजदूर बना। और जो दूसरी औरत थी जिसने ये जवाब दिया था, जिसने ये कहा था कि जी मैं सड़कें इसलिए बना रही हूँ ताकि मुल्क और कौम की खिदमत कर सकूँ, तो उसका जो बच्चा था वो पुलिस में गया। ये रिसर्च बता रही है इंटरनेट में। और तीसरी औरत ने जिसे अभी पूछा गया कि जी आप ये पत्थर क्यों कूट रही हैं, तो उसने जो जवाब दिया था, उसने कहा था कि मस्जिद हम अल्लाह का घर बना रहे हैं, तो उसका बेटा जो है वो इंजीनियर बना। तो अब आप ये देखें कि आपकी जो सोच है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो पॉजिटिव एटीट्यूड है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जिस तरह से आप एक्ट करेंगे आपकी ज़िंदगी उस तरह से उसी तरह जो है वो होने लग जाएगी। तो एक तो ये चीज़ हमने जो है वो यहाँ पे देखी। अच्छा, अब मैं आपसे ये भी शेयर करता चलूँ कि जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, इसके जो फ़ायदे हमने देखे कि जी हमारा जो है, सबसे पहले हमने देखा कि ज़हनी सुकून होना चाहिए, सेहत ज़रूरी है, एनर्जी का होना जो है ज़रूरी है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, वो ये है कि हमने परेशान रहना सीख लिया, हम खुश रहना भूल गए। आप एग्री करेंगे या नहीं? ऐसे ही है कि नहीं ऐसे? अच्छा, मैं फिर बार बार उसी चीज़ का हवाला दूंगा जो कि हमारी ये बचपन में जो हमारे साथ हुई, बाऊ, वो सोमपुर और वो वाले लोग, उन्होंने हमारे दिमाग में इतनी ज़्यादा चीज़ें भर दी कि हम परेशान 24 घंटे। आपने क्या करना है कि देखें, पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी सोच है कि सोच आ रही है कि यार मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो, लेकिन रियल टाइम में मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आपकी लाइफ में ऐसा नहीं होता, सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ज़िंदगी में कुछ दिन आते हैं जो कि बड़े अच्छे होते हैं, कुछ दिन आते हैं जो एवरेज होते हैं, कुछ दिन आते हैं जो बहुत बुरे होते हैं। अब बात यह है कि उस सिचुएशन में आप कैसे एक्ट करते हैं, वो है पॉजिटिव एटीट्यूड, वो है आपका मुस्बत रवैया। तो आपने क्या करना है कि जो सिचुएशन आती है उसको पहले देखना है, एनालाइज करना है कि यार ये सिचुएशन कैसी है, फिर आपने वैसे एक्ट करना है। होता क्या है, हमारे जहन में ये लग रहा होता है, कोई प्यार मोहब्बत से बात कर रहा हो ना, तो जहन में आ रहा होता है यार कोई साजिश हो रही है, यार एनू ना साढ़े नाल कोई काम में गया, इसलिए कोई कांटेक्ट करने की मेरे से कोशिश कर रहा है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं ना जहाँ रहता हूँ जिस मोहल्ले में, उस मोहल्ले में हमारे 40 घर हैं। तो जब मैं छोटा था तो मैं देखता था कि डिश एंटीना नया नया आया था,
तो और तब मोबाइल भी नहीं होता था, फ़ोन होते थे ना घरों में। तो मैं ये देखता था कि हमारे यहाँ ना वो फ़ोन कॉल्स आती थी बाहर से, तो क्या होता था, पहले वो ऑपरेटर फ़ोन करती थी कि जी जाके ना आप बुला लाएँ इनको मोहल्लेदारों को। तो वो मोहल्लेदार, पहले 2 घर थे, तो वहाँ पर वो आंटी आती, और मैं छोटा था, मुझे अभी तक याद है, तो वो पहले पूछती कि घर में सब ठीक है, सारी चीज़ें सही चल रही हैं। तो हम बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आंटी, अम्मी बताती कि सब बड़ा अच्छा चल रहा है। तो एक तो ये कि वो मिलना मिलाना काफ़ी ज़्यादा था। अब क्या हो रहा है, अब सोशल मीडिया आ गया। अब मैं पिछली दिनों कुछ एक जगह पे बैठा हुआ, तो एक साहब को ना वो नाराज़ हो गए। वो कहते यार वो तुमने मेरा नंबर क्यों दिया किसी और को। मतलब पहले ये होता था कि आप बेलौस मिलते थे, अब ये होता है कि यार मेरे पास मोबाइल आ गया है। तो जहाँ पर सोशल मीडिया के थोड़े से फ़वाइद हैं, तो पॉजिटिविटी की वजह से हमें ये देखना है कि हमने इस फ़ोरम को किस तरह से बेहतर तरीके से देखना है। अच्छा, मैंने आपको कहा कि हमने खुश रहना जो है ना हम भूल गए हैं। अब देखिए, मुस्कुराना जो है ना, ये मुस्कुराहट जो है हमारे चेहरों से ये भी चली गई है यार। और वो किसी शायर ने बड़ा खूब कहा कि वो खैर उसने बात इस तरह से की, उसने कहा जी कि लोग कहते हैं हमें आदत है मुस्कुराने की, लोग कहते हैं हमें आदत है मुस्कुराने की, मगर वो क्या जाने ये आदत है गम छुपाने की। अब आप ये देखें, अब आप ये देखें कि मैंने आपको ये शेर सुनाया, अब इस शेर के अंदर एक गम का पहलू है और आपने तालियां बजा दी। ये सिर्फ मैंने आपको एक डेमो दिया है, ये सिर्फ एक डेमो दिया है मैंने आपको कि देखें कि हम अंदर से खुश तो रहते हैं हम। अब ये हमें ये टिकटॉक, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें बार बार जेहन में आती हैं, तो वो जिस तरह आप मेरे भाई ये शायरी और ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, इस तरह पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनी ज़िंदगी का परमानेंट हिस्सा बना लें। अच्छे लोगों की सोहबत में बैठें, अच्छे जो ट्रेनर हैं आपकी लाइफ में उनकी वीडियोस देखें। इस दिमाग को खाने की ज़रूरत है, इसको आपने खाना खिलाना है, टॉनिक इसको खिलाना है, ये ज़रूरी है। तो ये मेरा ये मैसेज था कि हमने इसके ऊपर जो है ना वो बात करनी है। अच्छा, एक साइकिलिस्ट था जिसका नाम था लॉन्स आर्मस्ट्रॉन्ग, काफ़ी फेमस था साइकिलिस्ट, एक स्पोर्ट्समैन था। तो उसकी ज़िंदगी जो है ना वो बड़ी अच्छी चल रही थी, बड़ा ज़बरदस्त, बड़े अच्छे तरीके से वो काम कर रहा था, दुनिया का बेहतरीन साइकिलिस्ट। एक दिन क्या हुआ, वो किसी कंपटीशन में उसने हिस्सा लेना था। तो जब वो वहाँ पर गया तो वो टेस्ट होते हैं, बाकायदा टेस्ट होते हैं। तो जब वहाँ पर टेस्ट हुए ना, तो उसको डायग्नोज हुआ उस साइकिलिस्ट को कि उसको कैंसर है। अच्छा, वो ये सोच रहा है कि यार मेरी ज़िंदगी रुक गई, अब मैं आगे कुछ नहीं कर सकता, अब मैं आगे नहीं जा सकता। एक ये सोच है। दूसरी सोच ये है, यार रुके, मेरी ज़िंदगी में ये मसला आ गया है, कोई बात नहीं, आ गया है अल्लाह ताला की तरफ से, मुझे इसको जो है ना इस सिचुएशन में किस तरह एक्ट करना है वो हमारे लिए ज़रूरी है। उसने क्या किया, उसने हिम्मत की, अल्लाह ताला ने उसे हिम्मत दी। तो उसने ठानी अंदर से, उसने कहा यार कि मैं इस जो कैंसर जो बीमारी है इसका मुकाबला करूँ। उसने कैंसर का मुकाबला किया और अल्लाह ताला के फजल करम से वो मेरा ख़्याल है काफ़ी कंपटीशन उसने आगे भी जो है वो जीते और काफ़ी देर खैर वो ज़िंदा भी रहा। आपको ये वाक़या बताने का मकसद ये है कि देखिए, आप की लाइफ में ना जिस तरह ईसीजी आपने देखी है, जो हार्ट बीट की जो ईसीजी होती है, ईसीजी स्ट्रेट आ जाए ना, स्ट्रेट तो बंदा गया। इसी तरह आपकी लाइफ जो है ना वो ऊपर नीचे होती रहती है। भाई मुश्किलें नहीं आएंगी तो आप सीखेंगे कहाँ से? आपने अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से जो है ना वो आपने विन करना है, आपने चीज़ों को जो है वो बेहतर करना है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं थी, मैं इसको आहिस्ता से समराइज़ करूँगा। मेरा टाइम भी जो है जो मुझे मिला था वो ख़त्म हमने करना है उसको। तो वो जो सोंपू कैटेगरी के जो लोग हैं ना, तो आपने वो शायरी की बात छेड़ी तो मुझे एक और शेर याद आ गया
कि जो सोपू कैटेगरी जो के जो लोग होते हैं उनके लिए एक शेर है कि अगर अभी भी दूर सवेरा है, अगर अभी भी दूर सवेरा है, इसमें कसूर तेरा है। क्यों नफरत करता है काली रात से जब तेरे अंदर खुद अंधेरा है। तो ये जो सोंपू कैटेगरी के जो लोग हैं ना, उनके अंदर अंधेरा ही अंधेरा है भाई। तो वो ऐसे ही रहेंगे, ठीक है ना। तो वो इसी तरह से सोचते रहेंगे। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बारहा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ ऐसे लोगों से आपने बचना है, ऐसे लोगों से आपने बचना है। दूसरा देखिए, पॉजिटिव जो एनर्जी और जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, हमारा इस्लाम बड़ा प्यारा मज़हब है यार, बहुत प्यारा मज़हब है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं हमेशा वज़ू में रहता हूँ, हमेशा वज़ू, अल्लाह ताला की। और ये मैंने चीज़ अपने वालिद साहब से सीखी। आप वज़ू में रहें, आपको सोची आएंगी नहीं, आप पॉजिटिव रहेंगे, आप अच्छा सोचते रहेंगे, आप बेहतरीन सोचते रहेंगे। हमारा अलमिया क्या होता है, फेसबुक पे कोई गाना सुन लिया, कोई और चीज़ देख ली जिसको हमने ज़िंदगी का परमानेंट पार्ट बना लिया है, उससे क्या होता है, नेगेटिविटी ना हमारी लाइफ का परमानेंट पार्ट बन। मेरे कुलीग हैं, वो मेरे पास आए कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा, हसन भाई आप इतने अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं, करियर कोच हैं, मेरी हेल्प करें। मैंने कहा जी बताएं। कहते जी कि मेरी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो गई है हसन भाई, मेरे साथ ये मसले मसाइल हैं, मेरा एटीट्यूड बड़ा नेगेटिव हो गया है, मैं क्या करूं, मुझे एक चीज़ बताएं। मैंने उससे कहा यार कि मेरी बात सुनो, तुम नमाज़ पढ़े हो? कहता है यार वो मेरा ख्याल है कोई 2-3 महीने पहले पढ़ी थी मैंने कहा अच्छा, और कुरान पाक? कहता है वो भी नहीं पढ़ा, काफ़ी देर हो गई। तो मैंने कहा एक काम करो, तुम ना ये पढ़ के ना फिर आना, फिर हम बात करेंगे। तो कहते ठीक है। वो जनाब कुछ दिन उसने वो पढ़ा, उसके बाद वो मेरे पास आया। कहता है यार अद्धा मैं ठीक हो गया। मैं कहा क्या मतलब? कहता है यार वो जो रात को सोची आती थी ना, वो अब कम हो गई है, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई। तो मैंने कहा मुझे एक चीज़ बता। कहता है क्या? मैंने कहा यार वो जो तू नमाज़ पढ़े तो नमाज में ख्यालात आ रहे हैं ना उल्टे पुल्टे? कहता है हाँ आते हैं, सोचें आती हैं। मैंने कहा तुझ में एक बात बताऊँगा। कहता क्या? मैंने कहा जब तू किसी सीनियर बंदे से मिलने जा रहा है तो उसके सामने मोबाइल यूज़ कर रहा है, उसको कैसा फ़ील होगा? कहता है हसन उसको बुरा लगेगा। मैंने कहा तू अल्लाह ताला की ज़ात के सामने जा रहा है, तू सजदा कर रहा है उसकी ज़ात को, और तेरे जहन में और ख़्याल आ रहे हैं, तो सोच उसे कैसा लगेगा। कहता है हसन ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक की। मैंने कहा क्योंकि मैं ट्रेनर हूँ तो हम बॉडी लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, इंटरव्यूज़ मैंने बेइंतहा किए हैं। तो मैंने कहा तो अपनी बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व कर कि जब तू नमाज में खड़ा होता है तो हम किस तरह खड़े होते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप खुद। ये जो मैंने आज आपको बातें बताई हैं ना, ये बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं, बहुत बेहतरीन है। आपको कौन ठीक कर सकता है? आप खुद। जब हम जिम ज्वाइन करते हैं ना, जिम ज्वाइन करते हैं तो हमें वहाँ पे ना मोटिवेशन लेके जाती है कि मैंने फिट होना है। उस फिट होने के लिए पूरा होमवर्क है और वो है डिसिप्लिन। आपने अपनी डाइट मेंटेन करनी है, आपने एक्सरसाइज टाइम पे करनी है, जो एक्सरसाइज ट्रेनर ने आपको बताई हैं। वो डिसिप्लिन बड़ा ज़रूरी होता है। हम क्या करते हैं, मोटिवेशन आ गई जी, आज हमने ज़बरदस्त किस्म की ट्रेनिंग सुन ली है, अब तो ज़बरदस्त आज ही मैं ये काम स्टार्ट करूँगा, लेकिन हम डिसिप्लिन नहीं रहते। आपके लिए ज़रूरी है कि आप डिसिप्लिन रहें, डिसिप्लिन रहना ज़रूरी है। और एक शेर फिर मुझे याद आ गया, आपको भी शायरी पसंद आ गई तो मैंने कहा एक और सुना दूँ आपको। वो शेर था कि जी सीढ़ियाँ उनके लिए बनती हैं जिनको छत पर जाना है। सीढ़ियाँ उनके लिए बनती हैं जिनको छत पर जाना है, आसमान पर हो जिनकी नज़र उनको रास्ता खुद बनाना है। प्यारो, रास्ता आपने अपना खुद बनाना है, आपने कोशिश खुद करनी है। अच्छे लोगों के साथ अपने जो रिलेशंस हैं वो बनाएं और ताल्लुकात अपने बेहतर करें।
तो ये चीज़ें हैं। और एक जाते जाते एक मैसेज मेरा यार, खुश रहा करें, खुश रहना बड़ा ज़रूरी है। ये जो ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी इसका कोई पता नहीं है। सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है आपकी लाइफ मेरे भाइयों। वो किसी एक और शायर ने बड़ी प्यारी बात की, मैंने कहा आपको एक और शेर सुना दूँ। उसने कहा कि गुनगुनाता जा रहा था एक फ़कीर, गुनगुनाता जा रहा था एक फ़कीर, धूप रहती है न साया देर तक। तो ये मेरा मैसेज है कि जो मैं जाते हुए आपको ये दे रहा हूँ कि प्लीज़ खुश रहा करें, खुश रखा करें। अच्छा, एक समराइज़ करूँगा मैं। आपने देखा है सारा दिन हम काम करते हैं, काम करने के बाद जब हम घर पर जाते हैं ना, तो अम्मी इंतज़ार कर रही होती हैं, जो शादीशुदा हैं बेगम इंतज़ार कर रही होती है, और आप यकीन माने उनके जहन में होता है कि यार ये वापस आएगा, हमने खाना पकाया हुआ है, हम इसको खाना खिलाएंगे, हम इस तरह इससे बात करेंगे, और आते साथ ही हमारा मूड ख़राब हो जाता है। जो गुस्सा दिन का होता है हम क्या करते हैं, घर वालों पे निकालना शुरू कर देते हैं। यार ये ना करें, ये ना करें। ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये आपको दोबारा नहीं मिलने। जो भाई होता है ना, उसकी कोशिश होती है यार कि बहनों के घर खुश रहें। जो बहन दुआएं करता है वो नसीब जो है ना, नसीब वो किसी के नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप जब घर जाएं तो प्लीज़ अच्छे मूड के साथ जाइए यार। अम्मी के साथ बैठे हैं, बहन भाइयों के साथ बैठे हैं, प्यार से बात हो, जान ना रोला ना पा रहे हो कि मैंने कोई ना पूछे, हाले जरा ठहर जाओ, घंटा डेढ़ घंटा हाले ठहर जाओ, जो कि हमारे साथ होता है, ऐसे होता है कि जी ठहर जाए, ज़रा सब्र करें। अब वो क्या होगा, घंटे डेढ़ घंटे के अंदर आप कोई ऐसी बात कर देंगे, घर का माहौल और ख़राब हो जाएगा। और जो शादीशुदा हैं मेरी तरह, वो तो जानते हैं कि उनको फिर खाना भी नहीं मिलना और सुबह का नाश्ता भी नहीं मिलना। तो अब आपने जो है ना, वो अपना जो एटीट्यूड है ना, वो पॉजिटिव रखना है, खुश रहना है। फिर समराइज़ करूँगा, सौंपू कैटेगरी के लोगों से जो है ना जान छुड़ानी है। चलाओ कैटेगरी में नहीं आना, बनाओ कैटेगरी में आपने जो है ना वो आना है। और दो यूनिट हैं, सॉरी एक यूनिट है आपके दिमाग का, और दो लोग आपको जो है यूज़ करें। एक है खुशबाश चौधरी, क्या, और दूसरा कौन सा है? तो किसको अपने माइंड का कंट्रोल देना आपने? अच्छा, पीछे से पता नहीं क्यों आवाज़ आती है उधास चौधरी की। तो आपने जो है ना, तो जो खुशबाश चौधरी हैं उनको जो है ना आपने अपने जो माइंड का कंट्रोल है और देना है। एक आखिरी शेर, और वो ये है, वक्त की खामोशी है, वक्त की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो वक्त आया है, हमारा दौर आया। थैंक यू।